नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 35 करेंगे, जिसका नाम है युधिष्ठिर की चिंता और कामना। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इसका नाम है युधिष्ठिर की चिंता और कामना। अब युधिष्ठिर की चिंता क्या थी? वहाँ पे तगड़ा युद्ध चल रहा था, अलग अलग मोर्चों पे सब लड़ रहे थे। तो जब अर्जुन युद्ध लड़ रहा था तो जो कृष्ण थे उन्होंने शंखनाद कर दिया था, जिसके कारण युधिष्ठिर घबरा गए थे। अब उन्हें चिंता हो गई थी कि अर्जुन किसी खतरे में ना हो, तो इससे उन्हें चिंता हो रही थी। उनकी कामना क्या थी? उनकी कामना थी कि अगर अर्जुन जयद्रथ का वध कर देगा तो हो सकता है दुर्योधन उनके साथ संधि करने के लिए तैयार हो जाए, और वह शांति स्थापना की कामना कर रहे थे। तो ये इस पाठ का थोड़ा सा निचोड़ है। तो अब हम इसके प्रश्न तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, युधिष्ठिर ने सात्यकी के प्रसंग में धृष्टद्युम्न से क्या कहा? प्रसंग मतलब उसके बारे में क्या कहा? तो उत्तर देखिए, युधिष्ठिर धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पे आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि उस समय द्रोणाचार्य सात्यकी के साथ युद्ध कर रहे थे। तो वे कहते हैं आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध ना हो जाए। तो वे क्या कहते हैं कि धृष्टद्युम्न, तुम जाके सात्यकी की मदद करो, राइट ना? वे यही तो कहना चाहते कि तुम जाके सात्यकी की मदद करो और द्रोणाचार्य पे आक्रमण करो, वरना सात्यकी पे मुसीबत आ सकती है। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है प्रश्न 2, धृष्टद्युम्न ने भीमसेन को क्या विश्वास दिलाया? उत्तर देखिए, धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो और निश्चित होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। अब जब भीम अर्जुन की मदद के लिए अर्जुन के पास जाता है, तब वह धृष्टद्युम्न से कहता है कि तुम युधिष्ठिर का मतलब हमारे भ्राता का, राजा का ध्यान रखना। तब वह इस तरीके से कहता है कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना और निश्चित होकर चले जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि द्रोण ने प्रतिज्ञा की थी कि वह युधिष्ठिर को पकड़ के रहेंगे। ठीक है, अब आता है प्रश्न 3, जब युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, तब उन्होंने क्या किया? उत्तर देखिए, जब युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, तब वे अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। मैंने आपको पता था उस समय युद्ध चल रहा था अलग अलग मोर्चों पे। तो तब वह जब सात्यकी पे संकट आता है, तब वह अपने आसपास के जो वीर होते हैं उनसे ये बात कहते हैं। प्रश्न 4, धृष्टद्युम्न के किस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई? अब धृष्टद्युम्न ने ऐसी कौन सी चाल चली थी कि कौरव सेना 3 हिस्सों में बंट गई थी? उसका उत्तर देखिए, धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। अब आता है प्रश्न 5, सात्यकी ने धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के बाण से किस प्रकार बचाया था? जब द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को मारने ही वाले थे, तब सात्यकी ने ऐसा क्या किया था कि वह बच गए? उसका उत्तर देखिए, यहाँ पे उत्तर दिया है, द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसे बीच में ही पुनः ना काट देता। तब क्या हुआ था? सात्यकी ने बाण चलाया और उसने द्रोणाचार्य के बाण को बीच में से काट दिया। अचानक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए, अर्थात उनके प्राणों की रक्षा कर ले।
अब आ जाता है प्रश्न 6। युधिष्ठिर ने सात्विकी और अर्जुन के प्रसंग में भीमसेन से क्या कहा? उत्तर देखिए, युधिष्ठिर बोले, भीम मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्विकी तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्विकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उसको कुशल पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ लूंगा कि सब कुशल है, अर्थात सब सही है। तो बच्चों, जो युधिष्ठिर थे ना, उन्होंने भीम को भेजा था कि जाके देख के आओ कि अर्जुन और सात्विकी किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। तो यही देखने के लिए वह भीम को वहां भेजते कि अगर वह कुशल हो तो तुम सिंहनाद कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि सब कुछ ठीक है। अब आ जाता है प्रश्न 7। भीमसेन धृष्टद्युम्न से क्या बोले? उत्तर देखिए, वह धृष्टद्युम्न से बोले, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित है ही। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी भली भांति रक्षा कीजिए। अब बच्चों, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो युधिष्ठिर थे वह भीम को भेजते थे कि इनके पास, अर्जुन सात्विकी के पास, ठीक है, उनको देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं है, उनकी थोड़ी मदद के लिए। तब भीम जब जा रहे होते हैं तो वहां पे वह धृष्टद्युम्न को कहते हैं कि अब तुम्हारे ही हवाले सब कुछ है, तुम्हें ही युधिष्ठिर का ध्यान रखना है और द्रोण से युधिष्ठिर को बचाकर रखना है कि वह उसे पकड़ के ना ले जाएं, ठीक है। प्रश्न 8। श्री कृष्ण के पांचजन्य की ध्वनि को सुनकर युधिष्ठिर ने सात्विकी से क्या कहा और सात्विकी ने उसका क्या उत्तर दिया? अब सबसे पहले सवाल आता है, पांचजन्य है क्या? पांचजन्य है श्री कृष्ण का शंख। श्री कृष्ण के शंख को पांचजन्य कहा जाता था, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने इसकी ध्वनि की थी, तो उसको सुनने के बाद युधिष्ठिर क्या कहते हैं वो देखिए। श्री कृष्ण के पांचजन्य की ध्वनि को सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और सात्विकी को तुरंत अर्जुन की सहायता को चले जाने को कहा। इस पर सात्विकी ने बड़ी नम्रता से युधिष्ठिर से कहा कि द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही है, अतः आपकी रक्षा की जिम्मेदारी महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझ पर डाल गए हैं। वासुदेव कौन थे? श्री कृष्ण, ठीक है बच्चों। तो वह कहते हैं आपकी रक्षा की जिम्मेदारी श्री कृष्ण अर्जुन ने मुझ पर डाली है। मैं उनकी बात को कैसे टालूं, मैं उनकी बात को कैसे टाल सकता हूँ, यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। आप अर्जुन की जरा भी चिंता ना करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। वे कहते हैं आप अर्जुन की टेंशन मत लें, क्योंकि अर्जुन को कोई भी हरा नहीं सकता। वह युधिष्ठिर महाराज को समझाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 9। भीम के सिंहनाद का क्या असर हुआ? उत्तर देखिए, अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े, खुशी के मारे बहुत खुश हो गए और उन्होंने भी जोर से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन से शोक के बादल हट गया था, जो उन्हें चिंता हो रही थी बहुत ज्यादा, वो दूर हो गई। प्रश्न 10। दुर्योधन मैदान छोड़कर क्यों भाग खड़ा हुआ और इस पर द्रोण ने उसे क्या समझाया? उत्तर देखिए, जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हारकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस पर द्रोण ने दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहां जो कुछ करना आवश्यक हो वह करो। तो क्या होता है, जो अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा होता है तो दुर्योधन भी वहां आ जाता है युद्ध करने के लिए, लेकिन वह इतना घबरा जाता है ना, उसके ऊपर बाणों की वर्षा हो जाती है, वह हार मान के मैदान छोड़ के वहां से भाग जाता है। अर्जुन से डरकर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि अर्जुन उसके कई सारे साथी वहां पे युद्ध कर रहे होते हैं। अब जब वह वहां से भाग कर चले जाता है तो द्रोण दुर्योधन से कहते हैं कि बेटा तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि तुम्हें तो जयद्रथ की सहायता के लिए वहां पे होना चाहिए। तुम्हें जितनी हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न 11। कर्ण ने माता कुंती को दिए हुए वचन को कैसे निभाया? आप सबको याद होगा कि कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि मैं 5 पांडवों में से
4 पांडवों को कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ अर्जुन का ही वध करूँगा। मतलब वह बाकी 4 पांडवों का वध नहीं करने वाला था, सिर्फ अर्जुन का वध करने वाला था। अब उसने इसी वचन को किस प्रकार निभाया, ये यहाँ पर पूछा गया। उत्तर देखिए, भीम कर्ण से विलक्षण युद्ध कर रहा था। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठा उठा कर वह कर्ण के ऊपर फेंक रहा था। उस समय कर्ण चाहता तो वो भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा। उसको मालूम था कि निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जाता, और साथ ही साथ माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को भी युद्ध में ना मारेगा। इसलिए वह भीम का वध नहीं करता। भीम को वह आसानी से मार सकता था, बट उसने उस पर बाण नहीं चलाया। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।